Hello students, this is the video I have already taught. Okay, already in YouTube already I uploaded. Now only this board is written. Now just 1 second. I am next video. I will just explain this because I will teach next part. And who is observing this one is not able to understand. 1 second I am explaining. This is a quadratic equation. And quadratic means degree of polynomial is 2. ओके ये क्या होता है, हम हिंदी में थोड़ा बहुत बोलते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो माफ कर देना। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इफ द इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल इज 2 मींस हाईएस्ट पावर इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड इक्वेशन मींस हैविंग टू साइड्स, हैविंग द स्टेटमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ साइड्स, सो दिस इज इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल इज 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व? In the solving of quadratic equation, there are two methods are there. One is the what? One is there by completing square method, and second one is by factorization method. The completing square method and by factorization method and by using quadratic formulas. So by completing square method, I have already done, and you can watch my icon tutorial, icon tutorial Khordha channel. Then definitely this video I have already started. So already it is present in there. Because I have to start second part, so now I have this. Okay, let's start your revise, only revise. So by this method, completing square method, how is it? तो one part to complete a square, whole square, एक whole square बनाना है. उसके बाद हम कुछ रिप्रेजेंट करेंगे. एक स्टेटमेंट को कुछ whole square plus something ऐसा रिप्रेजेंट करना है. इसलिए हम ऐसा बनाया है. देखो 2x square by 2. अगर by 2 कर देंगे तो x square आ गया. तो by 2 to both sides, left side right side. Clear? Next step, x square. This so x square means something whole square. This term is 2ab, 2 into something a into b, that is 2 into a मतलब first term, b मतलब second term. ऐसा second term लिखो जो ऐसे रिप्रेजेंट मतलब सिंप्लीफाई करने से बीच वाला टर्म को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वही होगा. तो वही हो रहा है, 2 कैंसिल, 5x by 2 आ रहा है. नेक्स्ट 3 by 2 as usual present, and this is extra you have added b square, a square plus b square plus 2b, that form we need. तो b square मतलब सेकंड स्क्वायर. ए दिस टर्म कहां से आ गया? ये वाला से, यहां से 2ab, ये वाला b हमें मिल गया, सुराग मिल गया. ओके, समझ में आ गया? तो ये सुराग मिल गया कि हाँ ये b शायद यही हो सकता है. लेट्स स्टार्ट. तो इसको b स्क्वायर का लिख देंगे. तो अगर b स्क्वायर लिख दिया तो उसको फिर काटना पड़ेगा, क्योंकि r क्यों किया? क्वेश्चन तो वही नहीं था ना, तो क्या r किया मतलब तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 5 4 होल स्क्वायर r कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, बस. तो 3 by 2 था, हो गया स्टेप. नेक्स्ट ये होल स्क्वायर, इसका प्लस 2b प्लस इसके आ गया. तो ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट. तो यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर आ गया कि नहीं? ये वाला पूरा आ गया होल स्क्वायर. हाँ, बाकी तो प्रेजेंट सब है ना. बस नेक्स्ट स्टेप आ गया. धीरे धीरे देखो, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो आ गया. तो ये होल स्क्वायर, ये राइट साइड चला गया, साइन चेंज. ये प्लस था माइनस हो गया. बस अब होल स्क्वायर आ गया. नेक्स्ट ये वाला हो गया. नेक्स्ट होल स्क्वायर ये सॉल्व कर दिया एलसीएम लेके. बस नेक्स्ट ऑलवेज इक्वल. फाइनली दिस आंसर गॉट, एंड x वैल्यू इज कमिंग व्हाट? दिस इज माइनस और प्लस 1 by 4 minus 5 by 4. either minus 1 by 4 minus 5 by 4, it is minus 3 by 2, and if it is 1 by 4 minus 5 by 4, this is minus 1. so 2 आंसर you got. 2 आंसर मिलेगा इस मेथड में. चलो लेटेस्ट स्टार्ट करेंगे ये वाला मेथड में. ये वाला मेथड में क्या हो रहा है? प्राइम फैक्टर बाय फैक्टर्स प्रोसेस में क्या हो रहा है? तो ये भी पहला स्टेप यही है. दूसरा स्टेप क्या है? तो इस स्क्वायर बीच वाला टर्म को मिडिल, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पूरा ब्रेक कर देंगे. ये वाला मेथड एक टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में. ये वाला यहाँ पे समझ जाओ कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसा होगा. ये बीच वाला को मैंने ब्रेक कर दिया. 2x plus 3x equal 5x, बस हो गया. तो 2x कॉमन, x plus 1 कॉमन, then 2x plus 3, then x plus 1, then x equal -1. बस अभी ये हो गया. क्लियर? नाउ x is equal to what? -1 and x is equal to -3 by 2. तो ये दोनों में क्या हो रहा है? ये दोनों में क्या हो रहा है? तो ये फर्स्ट मेथड में आ गया दोनों, x equal -1, x equal -3. यहाँ पे भी वही आंसर भी. तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? फिर से बोला भाई, बाय मिस्टेक मैंने दोबारा रिपीट कर दिया. तो ये मेथड में डायरेक्ट पुट कर दो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है. तो अगर कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दिया, उसका फार्मूला कोई पूछेगा कि x का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वाला फार्मूला डाल दो, आंसर मिलेगा. तो x equal to ax square plus bx plus c equal to 0, otherwise a is not equal to 0. in that case by you can find out the value of x.
ये वाला अगर दे दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0 तो x का वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना कि इसमें a क्या है 2, b क्या है 5, 3 क्या है सॉरी c क्या है 3, तो इसी हिसाब से हम वैल्यू डाल दिया, वैल्यू डाल में आंसर आ गया, हो गया ये सारा कैलकुलेशन हो गया कि नहीं। अभी हम स्टार्ट करेंगे वो वाला कौन सा जो सेकंड वाला डिस्क्रिमिनेंट, राइट, डिस्क्रिमिनेंट स्टार्ट करेंगे, रेडी, ओके स्टार्ट। तो चलो हम थोड़ा सा पॉज कर देंगे, अभी वापस कर देंगे। ओके लेट्स स्टार्ट वन सेकंड। सो सेकंड पार्ट है डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट है एक्चुअली होगा ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. Yes, this is the general form of quadratic equation, yes or no? So in general form of quadratic equation तो d होता है क्या, d होता है एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट, d is equal to b square minus 4ac। तो ये वाला d square b square minus 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, तो if d is equal to 0, d is greater than 0, d is smaller than 0, in this case what example I told, no, the example here already told that is 2x square plus 5x plus 300 in previous question, just in previous part. So 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0, then in the case d is equal to what, b square minus 4ac, तो b square मतलब 5 square minus 4, a मतलब 2 into 3, so finally 25 minus 26, right, answer is 1. So d is 1 means therefore d is greater than 0, d का वैल्यू 1 आ गया, मतलब 0 से बड़ा, ओके नहीं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का अगर d is greater than 0 तो इसका आंसर दोनों x is equal to some value will come, another x will some value will come, तो इसका मतलब दो वैल्यू मान लो कुछ अल्फा कुछ बीटा ऐसा कुछ आएगा, अल्फा बीटा मतलब कोई दोनों सॉल्यूशन, दो रूट्स, टू रूट्स, तो दैट इज टू रूट्स, टू रियल रूट्स, दोनों रियल रूट आएगा, क्लियर। ये इसका लैंग्वेज ऐसा भाषा, इसमें ये इसका भाषा है, ऐसे बोलते हैं, तो इसको याद रखना कि रियल रूट्स, तो दो आंसर आएगा मतलब उसको बोलते हैं रियल रूट्स। तो ये d का वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो रियल रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, मतलब ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये अल्फा बीटा अलग अलग है, ये अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये कोई रूट्स नहीं आएगा बेटा, नो रूट्स, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हमारा तो जो एग्जाम्पल था उसमें तो आंसर आ गया, इसका मतलब क्योंकि d बड़ा था। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल हम देंगे जिसमें कोई आंसर नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये यहाँ पे 2 था ना, ये खाली 3 को तो चेंज कर दो, मान लो 4 कर दो, ये बदल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो d का वैल्यू कितना आएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर a2 c4 25 32, तो नेगेटिव कुछ आ गया है ना, 32 बार 7 है, तो -7, राइट, दिस इज -7, सो d इज स्मॉलर देन 0 कि नहीं, तो -7 0 से छोटा है कि बड़ा, -7 0 से छोटा है, तो अगर 0 से छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी मेथड में डालो, चाहे या स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड डालो, या स्प्लिटिंग ऑफ मिडियम करो, या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालो, तो कोई भी मेथड में ये आंसर नहीं मिलेगा, दिस आंसर यू विल नॉट गेट दिस आंसर, ओके। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, वन इज स्मॉलर देन, वन इज ग्रेटर देन, and one more, that is how it is 2 is equal to, so if this two are equal, 4 to the 4 is na, one more, this is if it is 16, let one more example, if this is 5, okay, suppose x square plus 6x, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, खुद का एग्जाम्पल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, हमें नहीं मालूम ना, तो चलते हैं लिखते हैं 6 का 36 माइनस 4 इंटू ये 36 होना चाहिए, तो ये अगर मान लो कि ये 3 ये भी 3, तो
4ac ये 3c का मतलब ये भी 3, चलो हो गया ना। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल 0, तो ये c स्क्वायर 4a ये 3 ये भी 3, तो मान लो दैट इज इक्वल 36, ओके। तो इक्वल चाहिए, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन में दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, d इक्वल टू 0, d इज स्मॉलर देन 0, d इज स्मॉलर देन 0। ये तीनों का पिक्चर अभी हो गया डिस्क्रिमिनेंट, अंडरस्टूड। तो ये हो गया तुम्हारा क्या क्या कौन सा पिक्चर, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम बोलेंगे पैराबोला, ओके। रेडी, फिनिश्ड।